जय गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट महासमुंद से गुरुपा की बेटी राखी बोल रही हूँ। मैं आपको एक मेरे बचपन की बात है, जब मैं पैदा हुई थी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद उसी दिन एक बाजू में पंजाबी आंटी भी एडमिट हुई थी और वो नानी मम्मी तो अपने बेड पर लेटी हुई थी और वो आंटी जी नानी जी से मेरे को मांगी कि अम्मा जी मैं आपकी बेटी को अपने पास सुला सकती हूँ, क्योंकि उनकी शायद उनका भी ऐसे कोई बेबी आने वाला था और उनका अचानक से यानी कि उनको पेन होने लगे तो उनको एडमिट कर दिए थे। 6-7 महीना कुछ हुआ था उनकी प्रेगनेंसी को। तो वो मुझे 17 डेज़ तक के संभाली। उसके बाद मम्मी का टीटी ऑपरेशन हुआ था उसी बीच में, तो तब तक के मैं उन्हीं के पास रहती थी एनी टाइम। बस रात में मम्मा के पास जाती थी, बाकी टाइम आंटी जी मेरे को अपने पास गोदी करती थी। मैं उन्हीं के पास खेलते रहती थी और फिर मैं 17 डेज़ में मैं मम्मी के साथ अपने क्वार्टर आ गई। मेरा बर्थ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मलाजखंड में हुआ है। तो वहाँ क्या है, डैडी कॉपर माइंस में फोरमैन पे थे, फोरमैन के पोस्ट पर। तो वहाँ पे क्या है, हम लोग क्वार्टर में रहते थे, तो क्वार्टर में वापस आ गए। तो उस समय नहीं पता था कि वो एक पंजाबी आंटी के साथ जो रिश्ता था, क्योंकि मतलब एक मिरेकल ही है कि तुरंत पैदा हो जाना, उसके बाद मम्मी के साथ साथ एक पंजाबी माँ की भी गोद मिलना, मतलब एक मिरेकल ही है। आज समझ में आता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं गुरुपा की ब्लेसिंग थी, क्योंकि मैं 17 डेज़ में घर आई, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। मम्मी आज यानी कि मम्मी मुझे बताती है ना, तो मेरे को आज मिरेकल टाइप का लगता है कि वाकई में हम यानी कि गुरुपा की जो महिमा है अपरंपार है। मैं मिली तो आज हूँ गुरुपा से 2024 में, लेकिन शायद गुरुपा ने हमारा जन्म ही पहले से तय कर दिए थे कि ये सब होना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदस्याय। मुझे इसलिए ना बहुत दिन से इंट्यूशन आ रही थी अंदर से कि मैं ये जो पंजाबी लोगों का, जो सिख फैमिली लोगों का जो मूल मंत्र होता है ना, एक ओमकार, वो मुझे कहने का बहुत मन था। आता तो नहीं है पंजाबी, लेकिन मैं सीख गई हूँ थोड़ी थोड़ी गुरुपा से मिलने के बाद। तो मैं आपसे वही मूल मंत्र बोलना चाहूँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अर्जुनी सभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो। गुरुपा से मैं यही प्रेयर करूँगी कि गुरुपा आप सभी संगत को ब्लेस करिए, जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो उसे दूर करिए। साथ ही साथ जिसकी भी कोई तबीयत ख़राब हो या हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कोई भी हो या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, किसी की भी प्रॉब्लम्स हो उसे आप दूर करिए। इसके साथ ही साथ हमारी भी
सारी प्रॉब्लम्स को दूर करिए और सदा अपना हाथ पूरे संगत पर, सभी संगत पर बनाए रखिए और हमारे सर पे भी अपना, मेरे और मेरे पूरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा से मिलने के बाद मुझे एक ये भी सॉन्ग लगता है कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों एक पल याद आता है, याद आता है प्यार का अपना क्या नसीब, प्यार का अपना ये नसीब। सॉरी संगत जी, जितना आता है उतना ही गाया है मैंने, पर गुरु पास से मिलने के बाद मेरे को ये लाइन जरूर याद आती है, हमारा प्यार अभी का नहीं है, बरसों का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग लेके उपस्थित हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा के महामंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुपा बोले कि बेटा पुत्र खुशखबरी आने वाली है, शुक्राना कर। तो मैं बोली कि शुक्राना गुरुपा का कर देती हूँ। तो संगत जी, मैं परसों की रात में मैं सपने देखी कि मैं और मेरी बेटी 12-13 साल की है, वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। और क्या हुआ कि उसमें नीचे जमीन में नदी के मतलब नीचे वाला जमीन दिख रहा था गंगा नदी में। तो मेरी बेटी बोली कि वो मम्मी वो देखो क्या है। तो मैं उठाई तो वो चैन था सोने की। तो उसके बाद उठा के हाथ में लेती हूँ तो फिर मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी वो देखो क्या आ रहा है। तो गंगा नदी में ही तो मुझे 4 अगरबत्ती दिखी, चारों की उस पे जल रहा था। तब तक मैं डर गई। मैं बोली, मैं डर के मारे ना मुझसे अब एक कदम भी नदी में चला नहीं जा रहा है। तो मैं अपनी बेटी को बोली कि मेरा हाथ पकड़ के खींचो। तब तक मेरी नींद खुल गई संगत जी। पता नहीं क्या सपना था क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। और कल के आज की रात में देखी कि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर कर गए हैं, नहीं है। और मतलब ये देख रही थी कि मेरे मम्मी पापा है, मेरी बहन है और मैं थी। मेरी छोटी वाली लड़की अभी 4-5 साल की, सपने में दिख रही थी कि 4-5 साल की है, ठीक। और मेरी बहन की शादी और बच्चे हो गए 12-13 साल के। अभी उसकी शादी देख रही थी कि वो उसकी शादी नहीं हुई है उस समय की। तो वो चिकन बनाई थी, हाँ, द्वार पे पापा और वो मतलब बाहर चिकन बनाए थे लोग, घर में नहीं बनता है तो बाहर बनता है, तो बाहर ही बनाए थे। तो इस समय तब कोई नहीं खाता है, उस समय जब बना दिखा रहा था उस समय सब मतलब खाते थे कुछ लोग फैमिली के। हाँ, तो मैं बोली कि मतलब बेटी के खिलाने के लिए अपने, तो बोले लोग, मेरी बहन बोली कि तीखा है। तो मैं बोली कि मिर्च कौन डाला है। तो मेरी बहन बताई कि पापा डाले हैं। हाँ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। पता नहीं क्या है, मैं कुछ नहीं जानती गुरु का। संगत जी ऐसा हुआ, फिर मैं बोली कि जाने दो, उसको धो के या खिला दूंगी। तब तक मेरी नींद खुल गई संगत जी। पता नहीं ये सब सपने का मतलब मुझे नहीं पता संगत जी, गुरु का क्या दिखा रहे हैं, सपने में क्या काट रहे हैं, संकट काट रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और गुरु का ही जानते हैं, गुरु का ही
सब कर रहे हैं, गुरु का ही आगे नैया पार लगाएंगे संगत जी। अभी तक पार लगाया है, अभी आगे वही लगाएंगे, उन्हीं के भरोसे नैया चल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बहुत संभाला है संगत जी, गुरुपा नहीं होते तो हम नहीं होते। ये सांसें गुरुपा की दी हुई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर बहुत भारी भारी संकट है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा सब। और संभालते हैं संगत जी। नहीं तो मैं, मेरे शत्रु अपने घर के ही लोग, शत्रु परिवार के ही सोचे थे कि इसको बेड पे एकदम डाल दे, जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे। संगत जी, इतना फैमिली में ईर्ष्या होता है मैं नहीं जानती थी, मैं देखी थी, लेकिन इस मोबाइल के जरिए ही मैं सब जानी। बीमार पड़ती थी तो मैं सोचती थी कि ऐसे ही सब पढ़ते हैं, वैसे ही मैं भी बीमार पड़ी हूँ। मुझे ये सब नहीं पता था। जब गुरुपा ने हाथ मेरा पकड़ा तब से मैं स्वस्थ रहने लगी संगत जी। तब मुझे मालूम हुआ कि हाँ, ब्लैक मैजिक ही था, तंत्र मंत्र से ही मेरी जेठानी मुझे बीमार, जेठ जेठानी डालते हैं प्रॉपर्टी के लालच के लिए संगत जी। मैं ठीक रहती, एकदम ठीक रहते रहते अभी बीमार पड़ जाती थी, इतना बीमार कि मत पूछो, और फिर थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती थी संगत जी। तो ये अब गुरुपा की कृपा से स्वस्थ रह रहे हैं संगत जी। गुरुपा ने हमें 50% ठीक कर दिया है संगत जी। जो रोग मतलब ब्लैक मैजिक से हुए थे वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं संगत जी। मैं ज्यादा स्वस्थ हो गई हूँ संगत जी। अब मुझे अंदर से फील हो रहा है मैं स्वस्थ हो रही हूँ संगत जी। मुझे ऐसा लगता था शरीर में ठीक दिख रहा है, अंदर से ताकत ही नहीं थी संगत जी। ऐसा लोगों ने किया था संगत जी, एकदम। मैं गुरुपा के महामंत्र से संगत जी विराम देती हूँ, फिर अगला नया शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। कोई बोलने में भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरु का क्षमा करना, क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। गलती को क्षमा देना गुरु का, क्षमा देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना।